Good morning, class 5th students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start lesson number 2, second part. In first part we have done question number 1 to 9. Okay. Now we are doing remaining part of this chapter. So today we are starting Indian number system. How we write Indian number system. Okay. ये देखिए, दिस इज़ वन को कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट वन लाइक दिस, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. टू को कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट टू लाइक दिस. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके, ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लेना है. और यू हैव टू राइट इन योर कॉपी ऑल्सो डैट वन को कैसे लिखा जाता है. वन को इस तरीके से लिखा जाता है, टू को इस तरीके से लिखा जाता है, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 5 को इस तरीके से, 6 ऐसे, 7 इस टाइप से, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे, देन 10 ऐसे. ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में फिक्स होगा, तभी आप इस टाइप के सम्स कर पाएंगे ईजी वे में. नाउ ये होने के बाद वी स्टार्ट. सी पेज नंबर 13 वी आर डूइंग पेज नंबर 13. ये जस्ट फॉर आपको समझने के लिए है. अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बिल्कुल बुक सबकी ओपन होनी चाहिए. ध्यान से देखिए आप लोग, मैं बता रही हूँ. सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको हिंदू नंबर्स में, हिंदू अरेबिक जो आपका हिंदी इंडियन सिस्टम जो है उसमें आपका लिखा हुआ है ना. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पास में, क्योंकि अभी आपको ऐसे जल्दी नहीं आएगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, राइट नंबर्स हियर. अब जैसे ये क्या बना हुआ है, 7 बना हुआ है, तो हम इसके पास में 7 लिख लेंगे. ये क्या बना हुआ है, 4 बना हुआ है, यहाँ हमने 4 लिख लिया. ये क्या है, 5 लिख दिया. 2, ये क्या है हमारा, 8 लिख दिया. ये हमारा क्या है, 3. इस टाइप से अपने नंबर्स में लिख लिए. देन आपको जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं वैसे आपने ऐड कर लिया. ठीक है, ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका आंसर आया है उसको वापस आप उसमें चेंज कर लोगे, इंडियन वाले में चेंज कर लोगे. अब जैसे यहाँ पर आया 1181, तो 1 को कैसे लिखते हैं, दिस टाइप. फिर 1 को कैसे लिखते हैं, दिस टाइप. 8 को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से. और फिर 1 को वापस कैसे लिखते हैं, इस तरीके से. तो दिस इज़ योर आंसर. समझ में आया आपको. इस टाइप से सबसे पहले आप धीरे से उसके पास में पेंसिल से नंबर्स में लिख लीजिए. आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं करना आएगा, जब तक बहुत प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं आएगा. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेंसिल से यहाँ पर पास में लिख लेंगे. ओके, जब पेंसिल से पास में लिख लेंगे तो इजी है हमारा ऐड करना. जब हमारा ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको वापस इंडियन नंबर्स में चेंज करना है. ठीक है, तो ये आपको सारे, ये देखिए आपके सॉल्व कर रखे हैं नीचे. तो आपको एक बार क्या करना है, ये प्लस और ये माइनस, 1 2 3 प्लस 4 5 6 माइनस, ये आपको एक बार सेल्फ अपनी कॉपी में या बुक में, इसी बुक में कर लीजिए. एक बार सेल्फ करेंगे ताकि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, नीचे मत देखना. आप नीचे देखोगे तो फिर आप चीट कर लोगे. चीटिंग नहीं करनी है ना, आपको सेल्फ करना है ताकि आपको इजी वे में समझ में आ पाए. ओके, यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेम हिंदू नंबर्स या फिर हम इंडियन नंबर्स भी बोलते हैं इनको. क्या करना है, अब ये एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ कि 4 है, एक तो हम ऐसे खुला हुआ 8 टाइप लिखते हैं और एक इस तरीके से भी 4 लिखा जाता है ना. और एक आपका आएगा 5, इस तरीके से भी लिखते हैं. और 5 लिखने का एक तरीका ये भी होता है ना, हल्का सा नीचे से कर्व. एक होता है आपका जो 8 होता है, 8 ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरीके से 8 लिखा जाता है. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके भी से लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 का हम कर रहे हैं 1. अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले नंबर्स में. देखिए ये क्या चीज़ है, ये क्या है हमारा 8. और ये क्या है हमारा, ये जो ऐसे खुला हुआ 8 है इसको हम क्या बोलते हैं, 4. क्या बोलते हैं, 4. ओके, नाउ ये क्या है, 6. और फिर ये क्या है हमारा, 5. अंडरस्टूड. अगेन ये वाला 5 है तो ये वाला भी हमारा 5 हुआ ना, तो इसको भी हमने 5 लिखा. ये वाला क्या है हमारा, 3. ओके, दिस इज अवर 2 एंड दिस इज
4। गॉट इट? आया आपको समझ में? पहले हमने क्या किया है, इन जो नंबर्स लिखे हुए हिंदी वाले उसको हमने नंबर्स में चेंज कर लिए हैं। अब इनको ऐड कर लो। 8 और 4 कितना होता है? 12। 1 कैरी चला गया। 6 and 5 11, 11 और 1 1 12। ठीक है, फिर 1 कैरी चला गया। 5 और 3 8, 8 और 1 9। ओके, और 4 and 2 6। ओके, हुआ ये आपका? वापस देख लीजिए। 8 और 4 12, 1 कैरी। 6 and 5 11, 11 और 1 12, तो 2 हमने यहाँ लिखा है। 1 कैरी चला गया। 5 3 8 और 1 कैरी वाला ऐड किया तो 9 एंड 4 + 2 6। अब देखिए 2 को हम कैसे लिखते हैं, स्टार्ट कीजिए लिखना। नाइन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा 9। फिर हमारा 6 कैसे लिखेंगे हम? ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको फिर क्या करेंगे आप? जो आपने पेंसिल से ही लिखा है ना, इसको रब कर देंगे यहाँ पर। जब आप अपनी फेयर कॉपी में आपके पास केवल इस टाइप का सम आता है ना, दिस टाइप ऑफ सम्स यदि आपके पास आते हैं, ये इस टाइप के, तो आप क्या करेंगे, जो पेंसिल से आप लिखते हैं ना उसको आप रब कर देंगे ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर, तो दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर हुआ। गॉट इट? नाउ इसी तरीके से आपको सारे सम करने हैं। ये देखिए 1 मैंने करा दिया, 2 3 4, इसी तरीके से आपको माइनस करने हैं। दीज आर द माइनस। अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले आप, वापस से बता रही हूँ, सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखेंगे। 1 2 3 4, 2 टाइप से लिखा जाता है। 4 5, 5 को एक इस तरीके से भी लिखते हैं, ये हमारा 5 है। हल्का सा क्या करेंगे, ये ऐसे लेकर ऐसे हल्का सा इस टाइप से दे देंगे। 5 6 7 8 को हम 2 टाइप से लिखेंगे, ये और ये दोनों तरीके से हमारा 8 लिखा जाता है। 9 और 10। ओके, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। इसकी एक फ़ोटो मैं आपको खींचकर अभी सेंड करती हूँ। तो ये आपको सम करने का तरीका मैंने बता दिया है, बार बार मैं नहीं बताऊँगी। ये आपका आज कंप्लीट हो गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 के सारे आपको होमवर्क में करने हैं। तो यहाँ पर ही आप लिख लीजिए HW में क्वेश्चन नंबर 10 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा आपका HW है। बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट, सो आई डोंट थिंक you have need to tell that how to do addition and how to do subtraction. Okay, clear? Now see question number 11. Now today we are starting question number 11. See, find the total amount that Shyam paid if he bought an almirah for rupees this and bad for rupees this. जहाँ पर भी वर्ड टोटल आ जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। फाइंड द टोटल अमाउंट, पूरा टोटल अमाउंट बताओ। यदि श्याम ने अलमारी जो खरीदी है वो इतने रुपए की खरीदी है और जो बेड खरीदा है वो इतने रुपए का खरीदा है, तो टोटल उसने कितना खर्च किया है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हिंदी वाले हैं तो इनको हम लिखिए श्याम पेड फॉर अलमीरा, है ना। अलमीरा के लिए कितना पे किया है, अब देखो ये लिखा है ऐसे, फिर लिखा है ऐसे, फिर लिखा है ये, और फिर लिखा है ये 0। अब देखिए श्याम पेड फॉर बेड, कितना किया है इसने, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है कि हमारा हो गया है
एडिशन। इतना अमाउंट हमने अलमीरा के लिए दिया और इतना अमाउंट हमने बेड के लिए दिया। अब इसका टोटल अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। अब यदि आपको हिंदी के नंबर्स रीड करने नहीं आते हैं तो फिर आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नंबर्स में चेंज कर देंगे, हाँ। तो हम क्या करेंगे, रफ़ में, ये मेरा रफ़ वर्क का बना रखा है, आप रफ़ कॉपी लीजिए। रफ़ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर को कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 6 देखिए, 6 ये हमारा क्या है, 6 है, ये मैंने लिख दिया 6। ये हमारा क्या है, 5 है, हमने लिख दिया 5। ये हमारा क्या है, 8 है, हमने लिख 8। और ये हमारा 0। नीचे वाले में आ जाएंगे, हमारा 2 है, फिर ये हमारा क्या है, 6 है, फिर वापस हमारा 2 है, और ये हमारा क्या है, 4। ये हमारा 4 है, तो हमने 4 लिखा। अब एडिशन करो, 4, 8 and 2 10, 6 and 5 11 12, 6 and 8 और 9, 9204। 9204 हमारा आंसर आ रहा है ना। अब ये देखना, ध्यान से देखना, 4 लिखना है। हम 4 कैसे लिखेंगे, ये हमारा 4। ओके, फिर हमारा आ रहा है 0, हमने 0 लिख दिया। फिर हमारा आ रहा है, ये क्या हमारा 2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा 2। ओके, ये हमारा आ रहा है 9। 9 कैसे लिखते हैं, ये हमारा हो गया 9। तो दिस इज आवर आंसर। तो टोटल अमाउंट इज, ये आंसर हो गया। आया आपको समझ में। तो हिंदू नंबर्स अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, देन आफ्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सी। राम बॉट अ टेबल। रामा भी हो सकता है, इसको राम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RAMA का मतलब रामा होना ज़रूरी नहीं है, RAMA मतलब राम भी होता है। राम या रामा बॉट अ टेबल फॉर रुपीज़ दिस एंड राधा बॉट अ टेबल फॉर रुपीज़ दिस। स्टेट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ। दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस बताना है आपको, यानी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जो रमा थी या रामा जो था, उसने क्या किया, टेबल इतने में खरीदी, और राधा ने क्या किया, टेबल इतने में खरीदी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को यहीं पर बुक में कन्वर्ट कर लो। ये हमारा क्या है, 3, 4, फिर हमारा ये 5, 0। 3450 में तो रमा ने या रामा ने या राम, जो भी आप रीड करना चाहें कर सकते हैं, है ना। रमा की स्पेलिंग भी यही होगी, RAMA। राम की भी RAM होती है, RAMA भी राम होता है। ओके, अभी देखिए राधा का अमाउंट निकालिए, 2960। 2960 में किसने खरीदा, राधा ने। तो ज़्यादा में किसने खरीदा, रमा ने, है ना। तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। मेरे साथ साथ आपको कॉपी में करते हुए जाना है। क्वेश्चन नंबर 12, रामा बॉट टेबल ऑफ रुपीज़ इज इक्वल टू 3, 0। ओके, हमने क्या किया, बुक में इसको हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया है, बट कॉपी में हमें जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर लिखिए, राधा बॉट टेबल ऑफ रुपीज़ डिफरेंस माइनस। ओके, अब अपन रफ कॉपी में वापस आ जाते हैं। रफ में हमारा वर्क करना है, 3, 4, 5, 0। हमने जो नंबर्स निकाले थे नंबर्स में, एंड 2, 9, 6, 0। माइनस करो जल्दी से, क्या आएगा आपका। ये आपको सेल्फ करना है, मैम नहीं बताने वाली है। यू हैव टू डू योर सेल्फ। करिए इसको।
जल्दी जल्दी करिए, डू फास्ट, डोंट वेट फॉर अ मोमेंट। कितना डिफरेंस आएगा? 490 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। हम 3450 माइनस हम क्या करेंगे 2960, तो डिफरेंस इज 490। ओके क्लियर। अब हमारा रफ में आया 490, लिखो इसे नंबर्स में। 0 9 कैसे लिखते हैं, ये ऐसे। 4 कैसे लिखते हैं, कर दो यहाँ पर इस आंसर को। हमारा रफ में करना है ये काम हमने, तो ये हमारा आ गया है। अब इसको करो, यहाँ पर पुट कर दो वैल्यूज़ को। सो 490 इज द आंसर। क्लियर। नाउ फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ, सम का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर जब मैंने रीड कराया था, आपको समझाया था। देन 9999 1 2 3 4 9999 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ही इज सेइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट क्या होगा 1000। नाउ ऐड दिस नंबर, फाइंड आउट द आंसर। यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ, नॉट फ्रॉम टीचर्स। ओके, करिए आप इसको। करिए फटाफट, कॉपी में आपको सेल्फ करना है, फिर मैं बता दूंगी तो आप करेंगे ही नहीं। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Now see question number 14 from your book. फिर वापस हमारा हिंदी वाला आ गया है। These students were participate in an examination. इतने बच्चे इन्होंने क्या किया, एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया। पहले नंबर निकालो, 2 6 and 4, यानी 264 students were participate in an examination. Out of them, these were passed 1 9 and 4. 194 were passed. Find the students who were failed. इतने स्टूडेंट थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, इतने पास हो गए, तो फेल कितने हुए, टोटल में से पास वालों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो हिंदू नंबर्स का है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, हिंदू नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर 14, टोटल स्टूडेंट्स वर, कितने स्टूडेंट्स थे टोटल, 2 6 4। ओके, पास्ड स्टूडेंट्स, पास्ड कितने हुए, फाइंड आउट करना है। ये 1, ये हमारा ये 9 और ये हमारा वापस से 4। डिफरेंस निकालना है हमें, है ना, फेल्ड। अब फेल्ड कितने स्टूडेंट हुए, करो आप इसको। 264 में से आपको निकालना है 194 माइनस करना है, 0 है ना। जल्दी से इसको माइनस कीजिए क्लास स्टूडेंट्स, टू फास्ट। 264 है हमारा और 194, 70, ये हमारा आ गया 70। अब इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट करो। 0 7 कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, 7 कैसे लिखा जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। करेक्ट। सो फेल्ड स्टूडेंट्स वर 70।
Total students were 264, passed were 194 and failed students are 70. Answer is 70. Okay.